प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2022 के दिन शाम के समय हुए पेपर से गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसे आपको पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। समझिए, देखिए कितना अच्छा सा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है बट समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई में 3 मीटर अधिक है। ऊंचाई से या ऊंचाई में, जो भी आपसे कह दे, ऊंचाई में 3 मीटर अधिक है। अब समकोण त्रिभुज आपको पता है कि एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है और इसमें आधार ये होता है और आधार को हम लंबाई कह सकते हैं और ये क्या होता है, ऊंचाई। देखो कह रहा है इसके आधार की लंबाई ऊंचाई से, अगर ऊंचाई को x मान लिया जाए तो आधार कितना होगा, x + 3 हो जाएगा, कह रहा है। और इसका कर्ण, सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, यानी कर्ण कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। यह बात समझ में आ जाएगा आप सभी को। अब देखो कर्ण 15 सेंटीमीटर कह रहा, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि 1/2, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे में आधार और गुणे में ऊंचाई। लेकिन ध्यान रहे कि हम पहले आधार और ऊंचाई कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर एक नियम और लगाना होगा। यहां पर देखो, किसी भी समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इसके सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी 15 का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलो x का वर्ग यानी x, इसमें सूत्र लगेगा x² प्लस में a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगने वाला है x² + 3 त्रिका 9 प्लस 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद यानी 3 दूनी 6x। यहाँ 15 में 225 हो जाएगा। अब आप देखोगे x 2x² और प्लस में 6x, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 225 और घट कर बना लेगा 216 9 25 यानी 216 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अभी देखो ये 2 से कट जा रहा, 2 1 2 2 3 6 2 1 2 8 16। इसे लिखा जा सकता है x² + 3x माइनस में 108 बराबर में 0। 2 घात समीकरण बन गया है। अब ऐसे में आपका 2 ब्रैकेट बनता है बराबर में 0। ये 108 है, ऐसा गुणा करो कि गुणनफल में 108 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए। तो मैं बता दूं x² की वजह से x हो गया 12 9 108, 12 9 108 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो बड़ी संख्या प्लस और छोटी संख्या माइनस। अब माइनस प्लस 12 माइनस 9, तो 12 9 108 माइनस 108। अगर इन दोनों को हल करेंगे तो +3 आएगा। प्लस वाली संख्या मान्य नहीं होती है, इसलिए x - 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या होता है, 9। यहाँ 9 3 12 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया, भुजा ज्ञात हो जाएगी। अब जब भुजा ज्ञात होगी तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार कितना है 12 और ऊंचाई 9, तो 2 छग 12 और 6 9 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस दिए गए प्रश्न का उत्तर। थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, भुजा। भुजा ज्ञात करेंगे तब आप क्षेत्रफल लगा पाएंगे। बोलो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना, कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है एक समान ज्योति, देखो एक समान सवाल है आपका,
अगला सवाल आपका है, एक समान जूती की 1 दर्जन जोड़ियों के संयुक्त अंकित मूल्य 7200 रुपये पर 20% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य 7200 रुपया है, उस पर 20% की छूट दी जाती है। तो 1440 रुपये में ऐसी कितनी जोड़ी जूतियां खरीदी जा सकती हैं? मैं बताऊं आपको कितनी जोड़ी है, 1 दर्जन जोड़ी जूतियां हैं, यानी 12 सेट आप कह सकते हैं। 12 सेट बराबर कितने के हैं? 7200 के। तो 12 छक यानी एक सेट, एक जोड़ी कितने की बनेगी? एक जोड़ी 600 की। 12 छक 72। इसमें भी आपको 20% छूट पर मिल रहा है। तो चलो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 छक 48 यानी 480 रुपये में एक जोड़ी, यानी एक जोड़ी जूती मिलने वाली है। अब ये बताओ 480 रुपये बराबर एक जोड़ी, तो 1 रुपये बराबर बटे में 480, और हमें चाहिए 1440 रुपये में। तो 1440 दोनों तरफ गुणा, 0 से 0 खत्म, 48 तिया 144, यानी 3 जोड़ी जूती मिलने वाली है। बोलो बात समझ गए ना? एकदम आसान है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एग्जाम में खटाक दे सवाल लगाओगे। जैसे 7200 का आपका मिला है 12 पीस, तो 12 छक 72 600, इसमें 20% छूट है तो ये 80% के बराबर है। 8 छक 48 यानी 480 रुपये की एक पीस। अब देखो 480 में किससे गुणा किया जाए? 1444 हो जाए। मुझे लगता है 3 अठे 24 और 3 चौक 12 2 14, यानी 3 जोड़ी आप 480 रुपये के हिसाब से खरीद लो, या 480 से इसी में भाग दे दो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 2 लाइन आपके एग्जाम से लग जाए। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कहता है कि बहुत आसान सवाल। देखो भैया, आपके एग्जाम में छोटा से छोटा भी सवाल देता है और बड़ा से बड़ा भी सवाल देता है। छोटा से छोटा सवाल भी दे देता है, बड़ा से बड़ा भी सवाल। तो यह सवाल सेकेंडों का है। कह रहा कि मासा ज्ञात करो इसका। तो इसमें देखो कौन सी संख्या जो सबको पूरी तरह काटते हैं, पूरी तरह सबको काट ले जाए। 8 दूनी 16, 8 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 2 दहम 20, 2 12 में 24, लेकिन इससे भी कोई संख्या बड़ी हो सकती है। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छौक 24, यानी 4 सवाल का उत्तर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 16, 20 और 24 कर सकते हो। आप इसे काट सकते हो, 2 अठे 16, 2 दाम 20 और ये 24 है, 2 12 में 24, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। कोई संख्या है जो सबको पूरी तरह काट रही है? नहीं तो इन्हीं का आपस में गुणा, यानी 2 दूनी 4 आपके इस दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया? चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो कितना अच्छा सवाल दिया। हर बार हर एक सेट में ऐसा सवाल मिल जाता है। कहता है कि k प्लस में 1/k इक्वल टू -2 है, तो k⁻³ प्लस 1/k⁻³ का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है, तो चलो कैसे। यहां पर आप देखेंगे कि दोनों पक्षों की 3 घात करने पर, दोनों पक्षों की 3 घात कर देने पर, अब देखो यहां a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र लगेगा, a क्यूब प्लस में b क्यूब और प्लस में 3a इंटू b इन ब्रैकेट में a प्लस में b, और यहां पर 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस है तो माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस की 3 घात करने पर माइनस ही आता है। अब आप देखोगे ये k से k कट गया, इसका टोटल मान आया -2, तो -2 तिया 6, -6 उधर गया +6 हो जाएगा। यहाँ देखो k⁻³ प्लस 1/k⁻³ इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा -2। और बताओ क्या ज्ञात करना था? यही तो ज्ञात करना था आपको। जब यही ज्ञात करना था तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। बोलो 2 लाइन, लेकिन इसका सूत्र आपको याद रखना। अगर सूत्र नहीं याद रहेगा तो सवाल नहीं लगेगा। क्यों भाई, बात समझ में आई हमारी? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो कितना आसान है। ये साझा पार्टनरशिप का सवाल आप देखे हैं। पार्टनरशिप का चैप्टर साझा का बहुत अच्छा सा सवाल होता है, बहुत अच्छा। साझा में बाझा, साझा में अक्सर काम बस जाता भैया, इसलिए प्रयास रहे कि कोई कार्य अकेले किया जाए, अपने दम पर किया जाए। अब देखो यहाँ साझे में कर रहे हैं,
लेकिन कभी कभी लफड़ा हो जाता है, यहाँ तो लफड़ा नहीं हुआ है। देखो क्या है, मोहन, मीना, माधव, 3 लोग, मोहन, मीना और माधव क्रमशः 3000, 2000 और 5000 रुपए निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। भैया 3000 रुपए लगा रहे हैं, 2000 रुपए लगा रहे हैं और 5000 रुपए लगाकर एक साझेदारी करते हैं। और साझेदारी इस प्रकार से करते हैं कि उनके नामों के दिए गए क्रमशः नामों, हाँ उल्लेखित, यहाँ उल्लेखित नामों के दिए गए क्रम में 5600 रुपए के वार्षिक लाभ में उनके हिस्से क्रमशः क्या, मतलब जो यहाँ पैसा उन लोगों ने लगाया है उन्हीं के नाम, तो देखो इनको अनुपात में ढालना होता है, तुरंत 3 जीरो से 3 जीरो खलास हो जाता है। तो 3:2:5 के अनुपात में पैसा लगाया इन लोगों ने, अब इनको पैसा लगाया, यही इनकी पूंजियों का अनुपात होता है, यही इनके लाभांशों का अनुपात होता है। अब कह रहा कि कुल 5600 रुपए का फायदा हो रहा लास्ट में, तो इनके सबके लाभ क्रम से बताओ। तो देखो 3 2 5 5 10 यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 5600 के, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी यक्स का मान आ गया 5660 रुपए। अगर 560 से इसमें गुणा करेंगे तो भैया 0 0 और 3 6 18 के 8, 3 5 15 1 1680 रुपया पहले वाले को मिल गया। 1680 रुपया किसे मिलेगा, पहले वाले को। 1680 देखो 2 में है, अभी रुको, फिर 56 दूना 112 होता है, यानी 1120 रुपया, 1120 रुपया दूसरे वाले को, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में 1680 है और 1120 रुपया है, ना कि 1240, तब सवाल का उत्तर। फिर आप जब 560 से 5 में गुणा करेंगे तो 2800 आएगा, जो सवाल का उत्तर पूरी तरीके से। बोलो समझ में आ जाएगा, ऐसे लगाना है। चलो अगला देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 85 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया है, इसके आधार 5 सेंटीमीटर है, तो दिए गए आधार के संगत त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना। अभी मैंने आपको सूत्र बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई, यही बताया है ना। आप याद रखो, याद नहीं रखोगे तो सवाल गड़बड़ा जाएगा। चलो 85 बराबर 1/2 और आपसे आधार दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई पूछ रहा है। 2 बटे में है, 2 गुणे में हो गया, 5 गुणे में, 5 बटे में, 5 17 में 85, 17 5 85। पहाड़ा याद है ना 20 तक पहाड़ा केवल याद करो, उससे ज्यादा याद नहीं करने की जरूरत है। 20 तक याद करोगे लगभग सब मिल जाएगा। भैया देखो 17 दूनी 34, यानी ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, 34 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर हो जाएगा सवाल का उत्तर। बोलो बात समझ में आ जाएगी। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है ए और बी किसी कार्य को, लो वर्क एंड टाइम का सवाल आ गया है, कार्य और समय का सवाल है। कह रहा है ए और बी किसी कार्य क्रमशः 28 दिन और 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। 28 दिन और 35 दिन में। कह रहा है ए से शुरू करके वे कार्य पूरा होने तक एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग टर्म में, क्रम में कार्य करते हैं, एक एक दिन एकांतर क्रम में कार्य करते हैं। कहता है ए और बी को कार्य पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, समय लगेगा। क्या ये बात समझ गए ना, कितना वक्त लगेगा, समय लगेगा। तो मैं बताऊं, ये दोनों से एक एक दिन काम करवा लो तो 2 दिन का काम हो जाएगा। कै दिन का काम हो जाएगा, 2 दिन का। एक दिन का काम कितना है, 1/28, और अगले व्यक्ति का एक दिन का काम कितना है, 1/35। इनका एलसीएम ले लो जरा, देखो इनका एलसीएम आएगा भैया 28 और 35 का एलसीएम 140 शायद होता है। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 4 पंचे 20 सत्ते, ठीक है बिल्कुल। 7 गुणे में 4 गुणे में 5, यही एलसीएम है इनका। अब देखो 28 यहां से काटो, 7 चौक 28 कटा, बचा क्या, 5 एकन 5, 5 एकन 5 बच गया, प्लस में 35, 7 पचे 35 कट गया, बचा 4 एकन 4, यानी 5 4 9 बटे में 100, ऐसे ही रहने दो। चलो अब एक काम कर लो, रुको, 5 चौक 20 सत्ते 140। देखो 2 दिन का काम हुआ है। कै दिन का काम हुआ है, 2 दिन का। 2 दिन के कामों में 9/140 काम हुआ। अब ऐसा करो कि एक एक चक्कर काम कराते जाओ,
कुछ साइकिल क्रम में काम कराते जाओगे तो 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो भैया ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 140 के नियर अबाउट हो जाए, उससे ज्यादा ना होने पाए। तो पहाड़ा पढ़ो, चलो 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 16 9 100, 15 9 135, बिल्कुल सही। 15 का पहाड़ा आप ले लो, 15 से दोनों तरफ गुणा करा दो, 15 दूनी 30 दिन का काम हो जाएगा, यानी 15 दिन का काम हो जाएगा। और 15 9 135, 135 बटे में 140 काम हो गया। देखो बात समझ में आया, 15 9 135 बटे 140 काम हो गया। अब 140 में से 135 काम हो गया तो बचा कितना काम है, 5 बटे, देखो आप ये कर लो कि यहां चाहे तो थोड़ा सरल कर लो, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 बटे 40, 27 बटे 28 काम हो गया। 30 दिन में 27 बटे 28 काम हुआ कि नहीं हुआ। अब आप देखो शेष काम कितना है, शेष कार्य कितना है, तो भैया 1 - 27/28, तो आएगा कितना दिन, 28 - 27 बराबर 1/28 काम आया। अब ये कार्य कौन करेगा, देखो अगर 1 2 3 4 5 कर दें, ए बी फिर ए फिर बी फिर ए, तब बताओ विषम दिन कौन काम कर रहा है, ए ही तो काम कर रहा है। तो 30 दिन काम हो गया, 31वें दिन कौन काम करेगा, ए करेगा। ए की क्षमता क्या है, एक दिन में 1/28 काम करने की, तो 1/28 काम ही तो बचा है, 28 से गुणा कर दो, एक दिन और लगने वाला है। तो इधर कितना दिन लगा, 30 दिन, और एक दिन ए करेगा काम, तो कुल कितना दिन काम होगा, 31 दिन में कार्य खत्म होने वाला। बोलो बात तो समझ में आई भाई ना। अगर ना समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट लेना या फिर वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। सपोर्ट करोगे आप, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करोगे, शेयर करोगे, मित्रों के पास भेजोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। आपको क्या करना है भैया, पूछा गया है जो आपसे, उस प्रश्न का उत्तर देना। कह रहा यदि प्रति शब्द अनुवाद हेतु 2 रुपए का भुगतान किया गया हो तो सोमवार को पुनीत और मोहित ने कुल कितनी धनराशि कमाई यानी प्राप्त की। तो सोमवार का दिन है, अनुवादित शब्दों की संख्या सोमवार को देखो पुनीत और मोहित, पुनीत 548 शब्द और मोहित 696 पद। चलो 8 6 14 के 4, 9 4 13, 1 14 के 4, 6 5 11, 1 12, बात समझ गए। 1244 शब्द का अनुवाद किया और एक शब्द के लिए 2 रुपया, तो कुल शब्द के लिए कितना, 2 चौक के 8, फिर 2 चौक के 8, फिर और 2 दूनी 4 और 2 1 2, 2488 रुपया, 2488 रुपया इनको मिलने वाला है दोनों को मिलाकर। कितना अच्छा सवाल, आपके ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया, बताओ क्या चाहिए। अगला देखो, ये देखो सवाल आप ऑप्शन से लगाओगे। सवाल कैसा है, देखो ऑप्शन से लगने वाला सवाल। किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10, किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 के पैकेटों में पैक करते समय हम एक पैकेट बना रहे हैं, या तो उसमें 8 पीस हो या फिर दूसरा पैकेट हो जिसमें हमारा 10 पीस हो। ऐसे ऐसे ढेर सारे क्या है पैकेट बनाएंगे, 8 पीस वाले 10। कह रहा कि एक टोपी हमेशा बच जाती है, जब अगर मैं 8 टोपी पैक करूं तब भी एक बच जाता है, और मैं 10 टोपी पैक करूं तब भी एक टोपी बच जाता है। कह रहा यदि लाट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक किंतु 300 से कम, यानी 250 से ज्यादा है लेकिन 300 से कम टोपी है वहां पर, जहां लाट, भाई कहीं गोदाम में या गट्ठर हो आदि सारी चीजें जहां ढेर सारा, उसी में से तो पैक करेंगे। 8 पैक करेंगे तो भी एक बचेगा, 10 पैक करोगे तो भी एक बचेगा। कह रहा कि तो लाट में टोपियों की कुल संख्या कितनी है। तो ए भाई एक काम कर लो, इसमें ऑप्शन में 8 से भाग दे लो सब में। देखो 8 से भाग दो, 8 से 8 त्रिक 24, 2 26, 2 मतलब 28, 8 त्रिक 24, 4 28, एक टोपी बचा नहीं है तो 4 टोपी बच गया, यानी ये संख्या नहीं हो सकता वहां पर। आगे देखो 8 से भाग दो, 8 त्रिक 24, 2 26, 8 त्रिक 24, 2 26, 21, 8 दूनी 16, 5 21,
यानी यहाँ 5 टोपी बच जा रहा, यानी ये भी नहीं है। यहाँ 4 टोपी बचा था, यानी ये भी नहीं। यहाँ देखो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 4 28, 4 मतलब 41, 8 पंचे 40, 1 41, यानी 381 ये सवाल का उत्तर हो सकता है। अरे 281। अब 281 को अगर 10 से भाग दोगे तो 10 दूना 20, 8 28, 10 बटे 80, 1 81। बिल्कुल यही सवाल का उत्तर है। हम उस तरीके से सोच नहीं पाएंगे, समय लग जाएगा। सोचेंगे लेकिन समय लग जाएगा। हम ऑप्शन से सवाल को लगा लेते, 5 सेकंड लगेगा। क्या ये बातें समझ में आई? चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न कहता है आपका कि यदि एक कमरे की लंबाई, देखो अच्छा सा सवाल है, थोड़ा सा घुमाया। यदि एक कमरे की लंबाई L को 10% कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए भैया? 10% कम कर दिया जाए। यदि एक 10% कम कर दिया जाए, भैया ये बढ़ाने का दिया गया, बढ़ा दिया जाए। चलो कम करके लगाते हैं, क्योंकि सवाल में बढ़ाने का दिया था। चलो देखते हैं, मिलाते हैं। देखो कह रहा है यदि एक कमरे की लंबाई को 10% कम कर दिया जाए, तो देखो भैया कमरा ये है, मैं आपको इस सवाल पर बता रहा हूं, L और ये B है। अब दूसरा जब इसका हम चेक करेंगे तो लंबाई इसकी कम कर देंगे। लंबाई कम कर दिए, बात समझ गए ना? लंबाई कम कर दिए और चौड़ाई 10 बढ़ा दिए, 10% बढ़ा दिए। चौड़ाई क्या है? 10% बढ़ गई। लंबाई में यानी L का हमने क्या कर दिया? 90% कर दिया। और चौड़ाई में 10% बढ़ा दिया, तो B का 110 कर दिए। बात समझ गए ना? कह रहा उसके परिमाप में धनात्मक परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो एक बात देखो, परिमाप बराबर क्या होता है? 2L प्लस B होता है कि नहीं होता है? परिमाप बराबर 2L प्लस B होता है। अब ये बताओ 2L प्लस B बराबर परिमाप यानी धनात्मक परिमाप, आगे क्या कहता है? ध्यान दो, कह रहा है कि इसका परिमाप देखो 2 इंटू में L, ये 0 से 0 काट दो, यानी 9L बटे में 10, ठीक है। और यहां देखो प्लस में 0 से 0, 11B बटे में 10। अब देखो यहां आप एलसीएम ले लोगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है ना? यहां आपका आ जाएगा 9L प्लस में 11B बटे में 5 आ जाएगा, ठीक है ना? अब देखो यही देखो दोनों में अंतर कितना आया है ये चेक करो। चलो देखो अगर यहां आप हल करोगे तो भैया 9L प्लस में 11B बटे में 5 और माइनस में 2L प्लस में B, यही है आपका। अब एलसीएम लोगे तो भैया 5 दूनी 10, 10 अगर मैं बात करूं 9L प्लस में 11B माइनस में 10L और माइनस में 10B बटे में क्या आ जाएगा? 5। अब चलो 9 और 10 मिलाकर माइनस L हो जाएगा और 11 और 10 मिलाकर क्या हो जाएगा? प्लस में B हो जाएगा और बटे में 5 आ जाएगा। अब देखो एक आ गया B माइनस L बटे में 5। ऐसा कुछ ऑप्शन है B माइनस L बटे 5? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसलिए यह सवाल गलत हो जाएगा। यहां आप क्या कर लेना, 10 नहीं बढ़ा लेना। क्या है भैया? 10% बढ़ा दिया जाए। अभी देखो खटाक दे सवाल लगेगा। चलो एक काम कर लेते हैं। देखो लंबाई अगर आपकी कितनी है भैया? L, चौड़ाई B है, तो लंबाई में 10% की वृद्धि यानी L का 110% और चौड़ाई में B का भी 110%। समझ गए ना? 110 बटा 100 लिखोगे, 0 से 0, 0 से 0। यहाँ देखो परिमाप 2L प्लस B आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ देखो परिमाप क्या आएगा? 2, अब देखो यहाँ 11L बटे में 10 प्लस में 11B बटे में 10, ठीक है ना? अब देखो 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 2 पंचे, यहाँ रह जाएगा क्या? 11 कामन हो जाएगा, L प्लस B बटे में क्या आ गया? 5। अब देखो ये ज्यादा है ये कम है, तो भैया 11L प्लस B बटे में 5 माइनस में 2L प्लस B आया कि नहीं आया? बताओ। 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 11L प्लस B आ गया माइनस 5, 1 पच्चे 5 दूनी 10, 10L प्लस B आ गया। अब ये बताओ 11 माइनस 10 बराबर 1L प्लस B और बटे में क्या है? 5, यानी L प्लस B डिवाइड बाई 5 ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। L प्लस B डिवाइड बाई 5 ये सवाल के उत्तर हो जाएंगे आपके।
बोलो समझ में आया? यहाँ आपको कमी नहीं, कम कर दिया जाए, नहीं वृद्धि कर दी जाए। क्या ये बात आपको समझ में आ जाएगा, लग जाएगा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबका आ जाएगा ना? तो इस प्रकार से ये सवाल लगाना। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, कम का वृद्धि देख लिया गया होगा, मिस्टेक। चलो, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपने ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, बिल्कुल सही है। आप अपने ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी बिल्कुल कर रहे होंगे। लगे रहिए, लगे रहिए। ग्रुप डी की वैकेंसी का तो थोड़ा सा मामला फंस गया है, आने वाले समय में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा। अब आपको कुछ और प्रश्नों को हल कराया जाएगा इन सभी चैनल के माध्यम से। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने मित्रों को जरूर सेंड करें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।